हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ल्यूस एंड जीके की टॉपिक नंबर 6, जो परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस लेक्चर 6 में हम देखेंगे बौद्ध, जैन एवं अन्य साहित्य के बारे में। बौद्ध साहित्य, जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियाँ वर्णित हैं। जातक कथाएं में क्या वर्णित है? भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां वर्णित हैं। हीनयान हीनयान और महायान दो टाइप के बुद्धिज्म थे पहले, बाद में वज्रयान भी आया, तीन टाइप के हो गए। तो हीनयान पुरानी बुद्धिज्म, महायान नई वाली, वज्रयान वो तीसरी टाइप की बुद्धिज्म है। तो हीनयान या मतलब पुरानी बुद्धिज्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? कथावस्तु। इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन मिलता है। कथावस्तु में क्या मिलता है? महात्मा बुद्ध के जीवन और उपदेशों का वर्णन मिलता है। जैन साहित्य, जैन धर्म के साहित्य को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। आगम। जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास की जानकारी, जो प्रारंभिक इतिहास है जैन धर्म की, उसकी किस किताब में मिलती है? कल्प सूत्र से मिलती है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन और उनके समकालीनों के साथ संबंध के बारे में बात की गई है। जो महावीर भगवान के बारे में, भगवान महावीर के जीवन के बारे में और उनके समकालीनों से संबंध भगवती सूत्र में मिलते हैं, लेकिन उनके पूर्व के जितनी भी जानकारी है कल्प सूत्र में मिलती है। अन्य महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं अर्थशास्त्र। इनके लेखक हैं चाणक्य। चाणक्य के और दूसरे नाम है कौटिल्य, भी इनको कहा जाता है। विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। ध्यान रखनी, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य एक ही हैं। इनकी लिखी हुई किताब है अर्थशास्त्र। लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी की बातें नहीं होती हैं। ये ग्रंथ है जिसमें 15 अधिकरण या चैप्टर में बटी है, 180 प्रकरणों में विभाजित है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास और प्रशासन की जानकारी मिलती है। इसमें इकोनॉमी की बात नहीं कर रहे हैं, उसमें राजनीति यानी पॉलिटिकल सिस्टम की बात की जाती है। अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन इतिहास और प्रशासन की जानकारी मिलती है। राजतरंगिणी को किन्हें लिखा था? कल्हण ने लिखा था। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास कल्हण ने किया था। संस्कृत साहित्य सबसे इम्पोर्टेंट है। संस्कृत साहित्य, इसके पहले जो चल रही थी अलग साहित्य। संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का पहला प्रयास कल्हण ने किया था। संस्कृत में लिखा गया था। इनको राजतरंगिणी मतलब राजाओं की नदी कहलाती है। इसमें 8 सर्ग या तरंग है। राजतरंगिणी में कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग या तरंग हैं। इससे प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर शासकों का वर्णन मिलता है। प्रारंभ से लेकर 12वीं सदी तक के कश्मीर शासकों का वर्णन मिलता है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्रोत हैं अरबों की, जैसे एक बुक है चचनामा। चचनामा में अरबों की सिंध विजय का वर्णन चचनामा में मिलता है। चचनामा के लेखक को अली अहमद को माने जाते हैं। अष्टधाई संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है। संस्कृत की पहली पुस्तक नहीं है, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक अष्टधाई है। इसको किसने लिखा था? पाणिनि ने लिखा था। इसके लेखक कौन थे? पाणिनि। अष्टधाई पाणिनि, संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक। इसमें मौर्य काल से पहले के इतिहास और राजनीति की जानकारी मिलती है। मौर्य काल से पहले के इतिहास और राजनीति की जानकारी अष्टधाई या पाणिनि द्वारा लिखित किताब में मिलती है, जो संस्कृत व्याकरण की पहली किताब है। कुछ नोट हैं। अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। लिपि जो आज हम लोग देख रहे हैं, देवनागरी लिपि, तो कैथिल लिपि, तो अष्टधाई में पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ था। अन्य ग्रंथ हैं गार्गी संहिता। गार्गी संहिता किसने लिखा था? कात्यायन। ये एक ज्योतिष ग्रंथ है। यहाँ ज्योतिषी के बारे में बताया गया है, ज्योतिष साइंस के बारे में बताया गया है, जो ज्योतिष ग्रंथ हैं। गार्गी संहिता, कात्यायन। इसमें भारत पर होने वाले यूनानी आक्रमण का भी उल्लेख मिलता है। जो ज्योतिष ग्रंथ हैं, लेकिन इसमें भारत पर जो हमले हुए थे, यूनानी को यवन भी बोलते हैं, जो अभी का ग्रीक है या ग्रीस है, उनका उल्लेख मिलता है। और पतंजलि जो ऋषि पतंजलि थे, वो पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। जब मौर्य काल खत्म हुई, शुंग वंश आए, तो शुंग वंश के फाउंडर पुष्यमित्र शुंग थे। उनके जनरल थे पुष्यमित्र शुंग। तो इन्हीं के पुरोहित कौन थे? पतंजलि थे। उनके ग्रंथ को महाभाष्य
कहा गया। जो शुंग काल के इतिहास की जानकारी इसमें लिखी गई है। जो शुंग काल के इतिहास की जानकारी, शुंग काल के इतिहास की जानकारी किसमें मिलती है? महाभाष्य में। महाभाष्य किसने लिखा है? पतंजलि, जो किनके पुरोहित थे? पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए बिहार पाठशाला के साथ। जय हिंद, जय बिहार।